श्याम भगवान की जय। देखिए बंधुओं, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, इसे मलमास भी कहते हैं। और ये पुस्तकें जो है मार्केट में आ रही हैं, पुरुषोत्तम महीना। तो पुरुषोत्तम महत्तम भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री राधे श्याम, इनके ये महत्व का और इनके पूजन सेवन का ये अवसर है। और इस महीने में 31 दिन जो रहती हैं, 30-31 दिन, ये 31 कथाएँ हैं सारी की सारी इस महीने की। इन 31 कथाओं में अलग अलग महत्तम कथा है। तो ये कथाएं इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगी। ऐसी और भी दूसरे किस्म से भी पुस्तकें आ रही हैं, यही नहीं, अलग अलग प्रकार से आ रही हैं। तो हम महत्व देखें, मंदिरों पे इस समय जैसे महिलाएं 6 बजे पहुंच जाती हैं और जल चढ़ाती, स्नान करती हैं और पहले उठकर 5:30 के लगभग, और बड़ा आनंद आ रहा मंदिरों पर। अब हम देखें अध्याय पहला और इसमें क्या लिखा है। तो देखिए, पहले अध्याय में लिखा है श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा, पहला अध्याय, सूत जी मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन। वंदे वंदार मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कथानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में देवल, असित, पैल, सुमंत, पिप्पलायन, सुमति, काश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सर्वभंग, पर्वत, आपस्तंभ, पांडव, अगस्त, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रम्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, बभ्रु, वृत्रत, सत, बुद्ध, बोधाय, वसु, कौंडन्य, पृथु, हरित, धूम्र, शंकु, शंकृत, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कड़ाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, करकर, सोनक, सदानंद, विशालाक्ष, विष्णु, वृद्ध, जर्जर, जंगम, जयपार, पासधर, पूर्व, महाकाय, जैमिनी, महाग्राव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासन, आर्त, आमलक, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दूधर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, सांडीर, करुण, काल, केवल, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रव, श्वेताशुतर, सर्वभंग, पृथ्रवा, आदिक, ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि, ये सब ऋषियों के नाम यहाँ आए हैं। और कहा वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से सब इकट्ठे हुए। ये ऋषि लोगों के जो नाम सुनाए गए हैं, तीर्थाटन करते हुए इसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए और उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए उनके आदर में। अब देखिए, मुनिगण हाथ जोड़कर बोले कि सूत जी महाराज, आप चिरायु हों, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हों। और इतना कहे वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सारभूत विचार कर रखा हो, जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें। तो ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहाँ सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सब के सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए
श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म पहला अध्याय संपूर्ण। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय।